नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुरप्रीत सिंह फ्रॉम द क्रिप्टो सिंह शो। और ये हमारा अगेन जो हमने नया चालू किया है, हिंदी में है ये चैनल। एंड बिकॉज सबने इतना कहा था कि आप हिंदी में बनाइए, सो दिस इज व्हाट आई एम मेकिंग इन हिंदी। अब ये जो हिंदी में है, अब इसमें हम बात करेंगे बिटकॉइन प्राइसिंग की, और उससे इम्पोर्टेंट जो एक चीज़ है वो है इथीरियम की प्राइसिंग। अब सिर्फ इथीरियम की प्राइसिंग के बारे में नहीं बात करेंगे, हम इसमें ये भी बात करेंगे कि इथीरियम फ्यूचर में क्या कर रहा है। जहां तक बिटकॉइन प्राइसिंग या क्रिप्टो की प्राइसिंग की बात है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली यही बताया था कि मैं थोड़ा सा ऑल्ट्स में शॉर्ट साइड पे हूँ, लॉन्ग साइड पे नहीं। और आज सारे जो ऑल्ट्स है वो गिरे। बिटकॉइन 28,500 से गिर के 28,000 हुआ, बट बाकी सब ऑल्ट्स की परसेंटेज गिरने की ज्यादा है। ये मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि मैं शॉर्ट साइड पे हूँ। अब हमारे मार्केट में माइकल सेलर और बहुत ज्यादा बाइंग बिटकॉइन की आ रही है, जिससे एक हाइप क्रिएट होती है। बट मेरे ओपिनियन में या मेरे हिसाब से अगर आप देखेंगे, बिटकॉइन 28,500 पे बड़ा मुश्किल से इसको तोड़ पा रहा है, बिकॉज ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और सेम 30,000 भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा मेरे हिसाब से, और पहली बार में तोड़ना तो बहुत रेयर केस है कि बहुत ज्यादा बाइंग आ जाए तो होगा। बट अगेन, ये चीज किसी को पता नहीं होती, बट हम टेस्ट करते हैं इतिहास पे, फैक्ट्स पे। नो, फैक्ट ये कहती है कि 2.5 साल से ये एक रेजिस्टेंस ने बहुत तंग किया हमें। इसलिए आप देखिए, पहला 28,500 से जब रिजेक्शन आया, 29,000 से रिजेक्शन आया, तो हम 26,500 गए, फिर 27 गए, फिर अब 28 गए। बट हम एक लोअर हायर लो बना रहे हैं ना। इसका ये मतलब है कि नीचे जैसी हम जाते हैं और बाइंग आ जाती है। अगर हम 28,500 के पास खरीदते रहे और बाइंग आती रहे, तो ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जितना हम एक रेजिस्टेंस को तोड़ना चाहेंगे, जितनी बार मारते हैं उतनी बार हम उसको इजियर हो जाता है उसको तोड़ना। अब ये तो बात रही बिटकॉइन की प्राइसिंग की, जो मेरे ओपिनियन में मुझे ये लगता है कि हम 30,000 टच करेंगे। और मैं ये अपनी पहले भी वीडियोस में कह चुका हूं कि हम रिवर्स जाएंगे और उसके बाद आएंगे। बट ये रिवर्स लास्ट होगा बिफोर दी बुल मार्केट। अब इसके बाद बुल मार्केट चालू हो जानी चाहिए। बेयर मार्केट का एक समय होता है, एक टाइम होता है। अब वो बेयर मार्केट आप समझ लीजिए पिछले 1.5 साल से चल रही है। एंड आई थिंक अब एक टाइम आ गया इस बेयर मार्केट को खत्म होने का। ये बेयर मार्केट जो है, ये कहीं ना कहीं तो खत्म होगी। तो मेरे हिसाब से महीने 2 महीने के अंदर हमारी मार्केट्स रीगेन करेगी। जो दिख भी रहा है हमें कि हम 16,000 से 28,000 पहुंच चुके हैं, तो ये रीगेन ही है। बट अगेन हम बुल मार्केट की तरफ चल पड़ेंगे। अब ये तो बात रही बिटकॉइन की प्राइसिंग की। अब बात करते हैं कुछ बहुत इंटरेस्टिंग, जो इथीरियम है। अब इथीरियम में अगर आप देखेंगे, तो इथीरियम बिटकॉइन को फ्लिप कर रहा है, प्राइस वाइज नहीं, मार्केट वाइज। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले सोलाना आया, मैटिक आया। अब मैटिक जो है एक लेयर 2 सोल्यूशन है, जो बेसिकली इथीरियम को स्केल करने के लिए हेल्प करता है। अब इससे क्या हुआ कि लोगों को लगा अगर सोलाना आ गया, एडा आ गया, ये सब आ गया, तो ये एक इथीरियम किलर हो जाएंगे, बिकॉज इथीरियम की गैस प्राइस बहुत हाई थी। तो लोगों को लगा कि यार ये इथीरियम को टेक ओवर कर लेगा। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप इथीरियम भी देखिए, तो एक अगर नई रोड बनती है और उस पर एक गाड़ी चल रही है, तो उसकी स्पीड कुछ भी हो सकती है। 10 गाड़ी चल रही है तो सबको धीरे चलाना पड़ेगा, और 100 गाड़ियां होंगी तो उसी हिसाब से फिर आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो जब ये नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, तो इनमें जो बेसिकली स्केलेबिलिटी होती है, वो बहुत कम प्रोजेक्ट्स इनको देते हैं, आते हैं। अब वो क्या होता है कि वो थोड़े से प्रोजेक्ट्स को मैनेज करके एक हाइप बना देते हैं कि देखो हमारा प्रोजेक्ट इतना अच्छा हो गया है। बट जो सोलाना के साथ हुआ, हम सब जानते हैं। अब इथीरियम इस चीज में मेरे हिसाब से बहुत ही आगे जा चुका है। इथीरियम इतना आगे जा चुका है बिकॉज मैटिक ने बहुत हेल्प करती तो स्केलेबिलिटी में, और इथीरियम इससे बहुत आगे निकल चुका है। एंड इथीरियम को बीट करने वाला इस बाजार में मुझे नहीं लगता कोई है। और इथीरियम सबको सरप्राइज करेगा। मेरे को लगता है कि इथीरियम की एक दिन वैल्यू बहुत ही अच्छी होने वाली है। और क्योंकि ये डिफ्लेशनरी बन चुका है, जैसे जैसे इथीरियम चेंज हुआ है, ये कैसे हुआ है वो सब मैंने अपनी इंग्लिश के वीडियोस में तो बताया हुआ है कि हाउ कि ये डिफ्लेशनरी कैसे बना, और कैसे आज ये जो इथीरियम है ये खत्म होते जाता है। गैस प्राइस में वो खत्म होते जाता है, एंड ये डिफ्लेशनरी एक वो बन चुका है। आज जो है इथीरियम जो है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट, आई थिंक हमारी बैकबोन है क्रिप्टो मार्केट की।
चाहे कोई कुछ भी बोल ले, सोलाना, ईडा, कितने भी प्रोजेक्ट्स, ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलरली सोलाना की मैं बात कर रहा हूँ, मैं जनरल, बिकॉज लोगों ने सोलाना को सबसे ज्यादा कंपेयर किया था तो इसीलिए मैं सोलाना का नाम ले रहा हूँ, बट नथिंग अगेंस्ट द प्रोजेक्ट, वो सब अपनी दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं। बट मेरा ये मानना है कि इथेरियम तक पहुंचना किसी के लिए भी मेरे हिसाब से नामुमकिन है अभी तक, बहुत मुश्किल है, कल को कुछ हो पता नहीं, बट अभी के हिसाब से मुझे दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई देता। तो इसलिए इथेरियम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसी है, और इस पे मैंने एक वीडियो भी इंग्लिश में बनाई थी कि इथेरियम है क्या। ये बेसिकली बैंकिंग स्ट्रक्चर है हमारी क्रिप्टो मार्केट का, और ये कैसे है वो इंग्लिश में है, बट आप अगर उसको देखेंगे आप समझ जाएंगे कि ये इथेरियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। इथेरियम एक सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, ये एक स्ट्रक्चर है, एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है जिसपे सारे प्रोजेक्ट्स बेस्ड है, इसीलिए इसकी वैल्यू और इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है हमारे ट्रेड में। बिकॉज बिटकॉइन एक करेंसी है, बिटकॉइन एक गोल्ड है, बट बैंकिंग जो है वो इथेरियम है, जो स्ट्रक्चर है वो इथेरियम है, सब कुछ वो चीज जो कर रही है ना वो इथेरियम है। सो इथेरियम एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे डीफाई का। सो जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हम कहते हैं, जो किसी के कंट्रोल में ना हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा इथेरियम। सो अगर हम चाहते हैं कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस हो, जो क्रिप्टो करेंसी पूरे आधार पे बेस्ड है कि किसी एक जन के पास वो कंट्रोल ना हो, उसके लिए आपको इथेरियम की बहुत बहुत जरूरत है। एंड वही चीज अब आप देख रहे हैं कि आज ये वो चीज हो रही है। सो मेरे ओपिनियन में इथेरियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस ट्रेड का, एंड इसीलिए अब आप ये देख रहे हैं इथेरियम जो है वो बिटकॉइन को फ्लिप कर रहा है। सो ये मेरे एनालिसिस है, मैंने कहा ट्रेड का भी आपको बताया और थोड़ा सा इथेरियम का भी आपको बताए। सो अगर आपको अच्छा लग रहा है कंटेंट, प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, एंड सबसे इजी जो है सब्सक्राइब करिए। सो प्लीज उसको सब्सक्राइब करिए और भी व्यूअर्स बढ़ाइए। और थैंक यू, आप ये देख रहे हैं। एंड साइनिंग ऑफ गुनप्रीत सिंह, एंड दोस्तों अलविदा कहता हूँ, गुनप्रीत सिंह फ्रॉम द क्रिप्टो सिंह शो। बाय बाय।